यह कहानी उस समय की है जब राजाओं के हुक्म चलते थे। उन राजाओं में अच्छे राजा भी होते थे और बुरे राजा भी होते थे। लेकिन इस कहानी में हम आपको एक नेक दिल राजा की कहानी सुनाने वाले हैं। वह राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला था। अपने शाही कोष से अपने ऊपर 1 रुपये भी खर्च करना वह पसंद नहीं करता था। दिन में राजकार्य करता, फरियादियों की फरियाद सुनता, इंसाफ करता और दुष्टों को सजा देता। रात में बुनाई सिलवाई करवाकर बाजार में भिजवाता। खुद अपना भेष बदलकर अपनी प्रजा के दुख दर्द का पता लगाता। सदा ही भगवान से सच्ची और नेकी पर चलने की विनती करता। उसी राज्य में एक चोर भी रहा करता था, जिसे सब अनोखा चोर के नाम से जानते थे। उसके चोरी करने के अपने उसूल थे, जिन पर वह अमल भी करता था। एक दिन की बात है, चोर चोरी करने के इरादे से घर से निकला। चलते चलते थक गया तो एक नदी के किनारे पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। उसी समय एक आदमी भी वहां आया, जो अपने चेहरे और कपड़ों से अमीर लग रहा था। वह आदमी अपनी पोटली को बगल में दबाकर नदी के किनारे बैठकर हाथ मुंह धोने लगा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही उठा तो चोर पर नजर गई। वह घबरा गया। चोर को पहले तो हंसी आई, फिर उस आदमी के पास जाकर बोला, अरे भाई, घबराते क्यों हो? मैं चोर जरूर हूँ, मगर मैं तुम्हें लूटने के इरादा नहीं रखता। वह आदमी अपनी घबराहट छिपाते हुए बोला, चोर भाई, मैं एक गरीब और मामूली सा आदमी हूँ। मेरी पोटली में रोटी और पहनने के लिए कपड़े हैं। मेरी घरवाली ने अगर जिद ना की होती तो यह भी मैं साथ लेकर न चलता। तुम चाहे तो मेरी पोटली को खोलकर देख सकते हो। चोर ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन अगर मैं तुमसे बिना कुछ लिए तुम्हें जाने दूंगा तो यह मेरे उसूल के खिलाफ होगा। हम चोरों का उसूल यही है कि यदि हम चोरी के इरादे से किसी घर में घुसें तो हमें कुछ ना मिले तो भी हम मुट्ठी भर चावल या आटा वहां से लेकर ही जाते हैं। इसीलिए मैं तुमसे जो भी ले रहा हूँ वह मांग कर ले रहा हूँ। वह आदमी गिड़गिड़ाने लगा, मेरे पास तुम्हारे लायक कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। मुझ पे रहम करो और मुझे जाने दो। चोर बोला, तुम ज़्यादा दुखी मत हो, बस मुझे तुम्हारी यह छड़ी चाहिए, बस यही तुम मुझे दे दो। छड़ी लेने का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बड़े डर से बोला, ये छड़ी मेरे सफ़र का सहारा है। यहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं जहाँ मैं दूसरी छड़ी खरीद सकूँ। चोर ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसकी छड़ी हाथ से छीन ली। चोर ने अच्छी तरह से छड़ी को घुमाकर ऊपर से खोला तो उसके खोलते ही उस खोखले में से 5 हीरे निकलकर जमीन पर गिर गए। चोर ने हीरे उठाए और उस आदमी को देते हुए कहा, तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें लूटूंगा नहीं। मैं चोर ज़रूर हूँ, पर अपने उसूलों का पक्का हूँ। यह लो अपने हीरे, मुझे बस इस छड़ी की ज़रूरत है। चोर की यह बात सुनकर उस आदमी की जान में जान आई। चोर ने फिर मुस्कुराकर पूछा, आपने अभी यह नहीं बताया कि आप जा कहाँ रहे हैं, लेकिन झूठ मत बोलना। उस आदमी ने अपने कान पकड़कर कहा, ऊपर वाले की कसम, मैं राजा के महल जा रहा हूँ। वहाँ हमारा एक मित्र काम करता है। उसके बापू की तबीयत खराब है, बस यही खबर देने जा रहा हूँ। चोर ने कहा, ठीक है, मगर तुम राजा को मेरा एक पैगाम दे देना कि मैं उनके महल में आकर चोरी करूँगा, इसलिए वे होशियार रहें। उस आदमी को अब पूरा यकीन हो गया था कि सच में यह चोर तो अनोखा है, जो चोरी करने से पहले लोगों को होशियार भी कर देता है। उस आदमी ने सबसे पहले महल जाकर चोर का पैगाम राजा को बताया। राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत आदेश दे दिया कि एक चोर चोरी की नीयत से शहर में घुसने वाला है और मैं स्वयं शहर के फाटक पर पहरेदारी करूंगा। उस रात शहर के फाटक को खुला छोड़ दिया गया। राजा अपना भेष बदलकर शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर छिप गया। रात के दूसरे पहर को राजा को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राजा ने देखा कि एक आदमी शहर में घुसने वाले दरवाजे को पार कर लिया है।
राजा ने पीछे से उस आदमी के कंधे पर हाथ रख दिया तो चोर ने घबराकर पूछा, कौन? राजा ने कहा, भाई मैं एक चोर हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चोर ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है इस धंधे में नए नए आए हो, क्योंकि पक्का चोर कभी किसी की मदद नहीं लेता। खैर छोड़ो, ये बताओ मुझसे कैसी मदद चाहते हो? राजा ने कहा, यह शहर मेरे लिए नया नया है, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो दोनों चोरी करेंगे और जो मिलेगा बांट लेंगे। चोर ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ, पर एक बात याद रखना, ज़्यादा चालाकी की तो पछताना पड़ेगा। अब राजा चोर के पीछे पीछे चलने लगा। अब चोर एक सुंदर सी हवेली में दाखिल हुआ और राजा को बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया। चोर चोरी करने के लिए कीमती सामान ढूंढने लगा तो वहीं पास में सो रही मालकिन की नींद में बड़बड़ाई, अरे भाई सोने दो, सुबह आ जाना। चोर यह सुनकर हवेली से बाहर आ गया। चोर को खाली हाथ आते देख राजा ने कारण पूछा। चोर ने कहा, हवेली की मालकिन ने मुझे भाई कह दिया, भला कोई भाई अपनी बहन के घर चोरी कर सकता है? चलो किसी और घर में चलते हैं। फिर वे एक दूसरे बड़े से घर में दाखिल हुए। चोर ने राजा को दरवाजे पर ही निगरानी के लिए खड़ा कर दिया। घर वाले सब गहरी नींद में सो रहे थे। चोर कीमती सामान एक थैली में डालकर चलने लगा तो उसे कुछ बोरियां नजर आई। चोर ने सोचा, चलो देखे तो इन बोरियों में क्या है। चोर ने एक बोरी को खोल करके उसमें से कुछ निकालकर चखा तो उसे नमक मालूम हुआ। अचानक चोर बोल उठा, अरे यह तो नमक है, मैंने घर का नमक खा लिया, अब यहाँ चोरी करना मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। यह सोचकर चोर ने वह थैला वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने फिर बाहर चोर के खाली हाथ आने का कारण पूछा तो चोर ने कहा, मैंने इस घर का नमक खाया है, नमक खाने के बाद इस घर में चोरी करना नमक हरामी होगी। राजा को उसकी बात सुनकर मन ही मन बड़ी खुशी हो रही थी। दोनों बातें करते महल के पास चले गए। चोर को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी रात में महल का फाटक खुला है और कोई पहरेदार भी नहीं है। दोनों महल में दाखिल हो गए तो एक जगह उन्हें सोने के बने 2 घोड़े नजर आए। दोनों घोड़ों को लेकर के चोर बाहर निकल आया। फिर चोर ने राजा को एक घोड़ा दिया और एक अपने पास रख लिया। राजा ने अब अपना घोड़ा चोर को देते हुए कहा, भाई मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, मैं उसके बदले में यह घोड़ा देना चाहता हूँ। चोर ने कहा, नहीं, हमने पहले यह निर्णय कर लिया था कि चोरी का माल आधा आधा बांटेंगे। मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता, यह घोड़ा तुम्हें रखना ही पड़ेगा। फिर राजा ने कहा, ठीक है, तुमने मुझे यह घोड़ा दे दिया, लेकिन मैं यह तुम्हें अपनी तरफ से भेंट देना चाहता हूँ। बहस हो रही थी, उजाला फैल गया था। तभी एक पक्षी की आवाज़ आई तो चोर ने इधर उधर देखा। फिर चोर राजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, राजा साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई। राजा ने चोर को उठाकर पूछा, यह तो बताओ तुमने मुझे पहचाना कैसे? चोर ने जवाब दिया, राजा साहब मैं पक्षियों की आवाज़ समझता हूँ। जब मैं आधा आधा बांटने की बात कर रहा था तो पक्षी बोला, मालिक तो यहीं मौजूद है। मैंने इधर उधर देखा मगर हमारे सिवा कोई तीसरा यहाँ नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि आप ही मालिक हो सकते हो। राजा ने चोर को अपने साथ लिया और महल लौट आए। राजा ने चोर को अपने खजाने की देखरेख करने वाले पद पर बैठा दिया और इस तरह अनोखे चोर की और एक नई कहानी बन गई। अगर आपको हमारी कहानी आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।